मुरझाए हुए फूलों को फिर से खिला देंगे, जिधर भी जाएंगे सिस्टम हिला देंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। आज हम दोस्तों जो हमारा यूपी स्पेशल है, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं जो कि हमारे करंट के विषय के अंतर्गत आती हैं, इनको दोस्तों हम कवर करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं, जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, वो 23 से पहले की भी होंगी। नई जितनी भी योजनाएं हैं, करंट के मुद्दे पर ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं, और इन योजनाओं में दोस्तों हम देखें तो सबसे पहले आपको देखना है ये जो योजना चली, इसकी शुरुआत कब हुई, किसके द्वारा की गई और इस योजना के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो एक आपको ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना। ये मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना है। इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये योजना है, इसकी शुरुआत जो हुई है वो 28 जून दोस्तों 2023 को हुई है। कौन सी? मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना। जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए ये बीमा योजना है, और इसमें दोस्तों अगर मृत्यु हो जाए या अपंगता हो जाए, और ये अपंगता दोस्तों स्थायी रूप से होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो अपंगता हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई दुर्घटना हुई, और दुर्घटना में आपके चोट किसी अंग में इतनी ज़्यादा लग गई कि अब वो भविष्य में ठीक नहीं हो सकता, उसे दोस्तों स्थायी अपंगता कहते हैं। अब ये भविष्य में ठीक हो सकता नहीं हो सकता, ये डिसाइड कौन करेगा? तो ये दोस्तों आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो सीएमओ है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट का है वो सीएमओ इस बात को लिख के देगा कि आप ये जो अंग है वो स्थायी रूप से ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो भविष्य में ठीक नहीं हो सकता, उसे दोस्तों स्थायी अपंगता कहते हैं। तो या तो दोस्तों मृत्यु हो जाए तो आपके जो नॉमिनेट हैं उनको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, और यदि आप अपंग हो गए तो आपको भी कितने मिल जाएंगे दोस्तों? 5 लाख। लेकिन दोस्तों इसमें जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि जो अन्य दुर्घटना बीमा है, सरकार द्वारा जो और स्कीमें चलाई गई हैं मृत्यु से संबंधित, बीमारी से संबंधित, उसका लाभ उसने ना लिया हो, उसका लाभ ना मिला हो, ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे जो मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना है, इसके तहत आपको लाभ मिल जाएगा। इसकी शुरुआत 28 जून 2023, ध्यान रखना है दोस्तों, एक उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसकी शुरुआत कहाँ हुई, कब हुई, ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, 16 अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण। ये जो 16 विद्यालय हैं आवासीय, ये 16 आवासीय विद्यालय हैं। आवासीय विद्यालय का मतलब छात्रावास, यानी आवास जहाँ पे बच्चे पढ़ें और वहीं रहें, ऐसी व्यवस्था को हम आवासीय विद्यालय कहते हैं। ऐसे छात्रावास आपने देखे होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो राशि निर्धारित की गई है 16 आवासीय विद्यालयों को, जिनका नाम क्या है, 16 अटल आवासीय स्कूल, इसके लिए दोस्तों जो धनराशि निर्धारित की गई है वो लगभग कितनी है दोस्तों? यहाँ पे कितनी है? 1115 होगा, यहाँ पे एक जीरो ज्यादा है। कितनी है दोस्तों? 1115 करोड़ या 1115 करोड़ के लगभग राशि दोस्तों यहाँ पे निर्धारित की गई है। इसकी शुरुआत कब हुई है दोस्तों? तो 23 सितंबर 2023 को शुरुआत हुई है। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है दोस्तों? वाराणसी से की गई है, इंपोर्टेंट। और दोस्तों इसका लोकार्पण जो किया है वो मोदी जी के द्वारा किया गया है, नरेंद्र मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया गया। और ये शुरू कब हुई, कब किया गया? तो 23 सितंबर 2023 को। और कहाँ से शुरुआत होती है दोस्तों? तो बनारस से होती है, वाराणसी से होती है। बात क्लियर हो गई। दूसरा देखिए, ये जो 16 आवासीय विद्यालय हैं, प्रत्येक विद्यालय में जो छात्रों की व्यवस्था की गई है वो 1000 छात्र हैं, वो प्रत्येक विद्यालय में रहेंगे। तो इसका मतलब 16 विद्यालयों में कितने छात्रों की व्यवस्था की गई पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए? तो दोस्तों 16,000 छात्रों की व्यवस्था यूपी के अंदर की गई है, जो आवासीय विद्यालय के माध्यम से दोस्तों शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, तीसरी अपनी जो यहाँ पे योजना है वो कौन सी है? हर घर सोलर अभियान योजना। ये हर घर सोलर अभियान योजना है दोस्तों।
इसका एक तो पॉइंट ये ध्यान रखना है, इसको शुरू कब किया गया, तो गांधी जयंती के दिन 2023 को 2 अक्टूबर को शुरू किया गया। और कहाँ से शुरू हुई है, तो 2 डिस्ट्रिक्टों से हुई है दोस्तों, एक तो लखनऊ से हुई है और दूसरी दोस्तों वाराणसी से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, इसकी शुरुआत 6 जून 2023 को की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है कि जो दुग्ध प्रोडक्ट हैं उसकी कीमत को नियंत्रित करना, और जो गांव का दूध है वो एक अच्छी कीमत पर सही रेट में जाना, ये इसका उद्देश्य है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना का। पढ़ के देख लेते हैं। ये योजना दुग्ध उत्पादों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करना। इसके लिए दोस्तों सरकार ने कितने रुपए का आवंटन किया है, तो 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया है दोस्तों नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के लिए। पहली बात, इसका उद्देश्य क्या है, दूसरी बात, इसको शुरू कब किया गया, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बुनकर विद्युत फ्लैट योजना। अब देखो, अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बुनकर यानी पावर लूम बुनकर विद्युत फ्लैट योजना। पावर लूम आप जानते हैं, इन बुनकर जो होते हैं जो हाथ से जो कढ़ाई वगैरह करते हैं, कपड़े वगैरह बनाते हैं, तो उन्हें बुनकर कहते हैं। अब इस योजना का जो ये शुभारंभ किया गया दोस्तों, वो 1 अप्रैल 2023 को किया गया। और इसमें है क्या दोस्तों, तो इसमें जो बुनकर हैं पावर लूम वाले, यानी जो मोटर वगैरह चलाते हैं, जो उद्योग, जो छोटे उद्योग हैं, उनमें जो विद्युत की खपत होती है, उसमें इस फ्लैट का मतलब ये है कि निश्चित, फ्लैट का मतलब एक निश्चित, और विद्युत का मतलब कि जो बिजली है उसके लिए एक निश्चित बिल की बात की गई है। अगर आप 5 किलोवाट का लोड लेते हैं, 5 किलोवाट का अगर आप लोड लें, और 5 किलोवाट के लोड लेने से आपका महीना के लिए, प्रत्येक महीने जो आपसे पैसा जाएगा, वो उसके लिए एक राशि निश्चित कर दी, निर्धारित कर दी। और वो पर मंथ कितना कर दिया दोस्तों, 300 रुपये ग्रामीण के लिए कर दिया, और 400 रुपये जो नगरीय क्षेत्र में पावर लूम है उनके लिए कर दिया, उन बुनकरों को कर दिया। तो फ्लैट योजना से मतलब है कि 5 किलोवाट तक एक लाइन, एक रेखा खींच दी, और इससे ऊपर अगर आप बिजली खपत करेंगे तो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज जाएगा। तो यहाँ पे 300 रुपये जो ग्रामीण बुनकर हैं उनसे जाएगा, 5 किलोवाट तक बिजली अगर वो खर्च करते हैं तो महीने का, और अगर जो नगरीय हैं बुनकर, उनसे 5 किलोवाट की बिजली अगर वो खर्च करते हैं तो उनसे 400 रुपये प्रतिमाह जाएगा। और यदि दोस्तों वो 5 किलोवाट से ऊपर करते हैं तो उन पर एक्स्ट्रा चार्ज जाएगा, ये इसमें प्रावधान है। देखिए दोस्तों, शुरुआत 1 अप्रैल 2023, इसमें 5 केडब्ल्यू किलोवाट तक के विद्युत कनेक्शन वाले बुनकरों को, क्या है यहाँ पे, बुनकर, जो बुनकर हैं इनको फ्लैट रेट पर विद्युत उपलब्ध कराई जाएगी। फ्लैट रेट का मतलब निश्चित जो महीने की राशि होगी वो देनी पड़ेगी। जो निश्चित दर है वो कितनी है, 400 रुपये। ये 400 रुपये ये नगरीय लोगों के लिए है, किसको दोस्तों, नगरीय। और ग्रामीणों के लिए कितनी है, 300 रुपये प्रतिमाह है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निषाद राज वोट सब्सिडी योजना। निषाद राज वोट सब्सिडी योजना, ध्यान रखना दोस्तों, 29 मार्च 2023 को शुरू की गई है। और इसके तहत जो मछुआरे समुदाय के लोग हैं या मछली पालक हैं, निषाद जो हैं ये मछली पालन का काम ज़्यादा करते हैं। तो निषाद हमारे यहाँ एक जाति भी है, तो निषाद जाति के लोग जो मछली पालन का काम करते हैं या मछली पकड़ने का काम करते हैं, तो जो लोग ये काम जो कर रहे हैं उनके लिए कुछ सब्सिडी दी गई है यहाँ पे। जो मोटर बोट है, यानी कि नाव, जो मोटर वाली नाव ना हो, बाकी और जितना भी सामान है उस पे सरकार 40% सब्सिडी देगी। ये बात निषाद राज वोट सब्सिडी योजना में कही गई है। एक बार पढ़ लेते हैं। मछुआ समुदाय एवं मत्स्य पालकों को बिना इंजन नाव, यानी कि बिना इंजन नाव यानी ऐसी बोट जिसमें इंजन ना हो, इंजन वाली नाव को छोड़ के अगर बिना इंजन की नाव है, जाल है, लाइफ जैकेट है, जाल का मतलब मछली पकड़ने वाला नेट, लाइफ जैकेट है, आदि सामान खरीदने हेतु 40% अनुदान मिलेगा। 40% जो राशि है वो सरकार भुगतान करेगी।
इनको खरीदने पर ये किस योजना में कहा गया दोस्तों? निषाद राज बोट सब्सिडी योजना। लेकिन जो भी मत्स्य पालक हैं या फिर दोस्तों मछुआ समुदाय के लोग हैं, तो ये मछुआ समुदाय के जो लोग हैं या मत्स्य पालक हैं, उनको दोस्तों जो वोट यानी कि जो नाव है वो बिना इंजन वाली नाव, जो इंजन वाली नाव है उस पर सब्सिडी नहीं है, इतना आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बाकी 40% सरकार यहाँ अनुदान देगी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार पुनरुद्धार कार्यक्रम। अब देखिए, उत्तर प्रदेश मिलेट्स का मतलब होता है दोस्तों, अर्थ होता है अनाज, इसको कहते हैं अनाज। यानी कि उत्तर प्रदेश ने अनाजों के पुनरुद्धार के लिए एक कार्यक्रम चलाया, जिसको दोस्तों उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम दोस्तों कहा गया। अब यहाँ पे देखिए, इसकी शुरुआत जो हुई है वो 28 जनवरी 2023 से हुई है, और इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है दोस्तों वो 2026-27 तक इसको संचालित किया जाएगा, ये प्रस्तावित है। यहाँ तक ये 26-27 तक रहेगी दोस्तों, ये यहाँ पे प्रस्तावित कर दिया है। दूसरी ध्यान रखनी है, उत्तर प्रदेश के सभी जिले, बोले तो उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। प्रत्येक जिले में ये क्रियान्वित की गई है, इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसका उद्देश्य तो अभी मैंने बताया। मिलेट्स का मतलब क्या है दोस्तों? अनाजों का पुनरुद्धार। तो कौन कौन से अनाज इसमें शामिल हैं? इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, ज्वार है, बाजरा है, कोदो है, रागी है जो कि सरसों की तरह होती है, और यहाँ पे मछुआ, ये आदि की खेती व उद्योग को बढ़ावा देना। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है मछुआ की। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 75 जिलों में, और यहाँ पे जो कोदे, रागी, और यहाँ मछुआ जो लिखा है दोस्तों ये गलत है, महुआ है। क्या है दोस्तों? महुआ, यानी महुआ की खेती, मछुआ नहीं है। फिर से आप देखिए, ज्वार, बाजरा, कोदो, रागी और महुआ, महुआ आदि की खेती, महुआ आदि की खेती को बढ़ावा देना और इनके उपयोग को बढ़ावा देना दोस्तों उद्देश्य किसका है? उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार योजना का दोस्तों उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, अगली योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ठीक, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, इसका उद्देश्य क्या है कि ऐसे छात्र जो गरीब हैं, ऐसे छात्र जिनकी सालाना इनकम 2 लाख रुपए से कम है, तो जो बीपीएल वाले जो लोग हैं उनके लिए मुख्यमंत्री ने एक निःशुल्क योजना चलाई है। और इस योजना के लिए दोस्तों ये जो पीसीएस है, एमबीए है, एमसीए है, ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी, एक तो ये कहा है। और दूसरा दोस्तों, यहाँ पे इनको एक लैपटॉप दिया जाएगा, और जो डिजिटलीकरण कहना चाहिए जिसको, तो उसके दिशा में यहाँ पे प्रोग्रेस करना है, प्रोन्नति करना है, प्रोत्साहित करना है डिजिटल शिक्षा के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संबंध, यानी कि जो बीपीएल वाले लोग हैं उनको फ्री निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना, ये क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है। और डिजिटलीकरण की शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। अब इसमें क्या है दोस्तों? इसमें यह है दोस्तों कि कोविड-19 के समय जो महामारी आई थी, कोरोना बीमारी, उसमें दोस्तों जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई उनको सरकार 4,000 रुपये प्रतिमाह देगी। लेकिन उन बच्चों की आयु 18 वर्ष से कम या दोस्तों 18 वर्ष तक हो, यानी कि वो बच्चे, उनकी आयु 19 वर्ष ना हुई हो, यानी 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 18 हों, 17 हों, 12 हों, 10 हों, उन बच्चों को सरकार ये लाभ देगी 4,000 रुपये मासिक, जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना टाइम में दोस्तों हो गई हो। ये बात आप ध्यान रखना, जिसके माता पिता की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई, उन बच्चों की जिनकी आयु 18 वर्ष तक है उन्हें 4,000 रुपये प्रतिमाह सरकार देगी। किस योजना के तहत दोस्तों? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत। ध्यान रखना है दोस्तों। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना, इसमें क्या है दोस्तों? जो बीपीएल परिवार की बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, ये योजना किसको है? लक्ष्मी है दोस्तों, तो लड़कियों के लिए होगा। लक्ष्मा तो है नहीं दोस्तों, लक्ष्मी है तो सीधी बात है, लक्ष्मी कौन होती हैं? लड़कियां। तो इसमें क्या है, अगर बेटी का जन्म हो
तो जन्म के समय उनके खाते में कितने रुपए दोस्तों? 50,000। लेकिन किन लोगों के लिए? जो बीपीएल परिवार हैं दोस्तों, सबके लिए नहीं, बीपीएल परिवार हैं उनके लिए है। दूसरी बात ध्यान रखनी है, और जो बेटी की माँ है उनको 5100 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 5100 रुपये बेटी की माँ को, और बेटी के लिए 50,000 उसके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, बच्ची के नाम से अकाउंट खुलवा दिया जाएगा। आगे कह रहे हैं कि उनकी आर्थिक सहायता, यानी कि उनकी जो आर्थिक सहायता, केवल उन्हीं लोगों की आर्थिक सहायता की जाएगी जो बीपीएल वाले हैं, और उनकी वार्षिक आय दोस्तों 2 लाख से क्या है? कम है। उनकी वार्षिक आय क्या है दोस्तों? 2 लाख से कम है। और इसका लाभ दोस्तों केवल 2 बेटियों तक मिलेगा। अगर कुछ माता पिता ऐसे हैं जिनकी 4 बेटियां हैं, तो 4 बेटियां हैं तो 4 बेटियों को यह लाभ नहीं मिलेगा। जो लड़कियां हुई हैं, पहली लड़की है तो 50,000 रुपये लड़की को, 5100 रुपये माँ को सरकार देगी। लड़की को जो देगी वो उसके अकाउंट में जाएंगे, माँ को यहाँ पे नगद मिल जाएंगे, माँ के अकाउंट में आ जाएंगे, माँ को मिल जाएंगे। जबकि अगर हम बात करें दूसरी लड़की हुई तो दूसरी लड़की को 50,000 मिलेंगे। और दोस्तों जैसे ही तीसरी या चौथी लड़की होगी तो सरकार पैसा नहीं देगी, 50,000 अब उनके अकाउंट में दोस्तों नहीं आने वाले, केवल 2 लड़कियों तक सीमित है। इतना दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, कन्या सुमंगला योजना इंपोर्टेंट है दोस्तों। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को हुई है। पुरानी जरूर है लेकिन इंपोर्टेंट है। इसका उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि तथा बालिकाओं की भ्रूण हत्या को रोकना। बालिकाओं की भ्रूण हत्या को दोस्तों रोकना, ये इसका उद्देश्य है, कन्या सुमंगला योजना। नेक्स्ट देखिए, विश्वकर्मा श्रम सम्मान निधि योजना। विश्वकर्मा श्रम सम्मान निधि योजना, ये भी दोस्तों इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। और इसमें क्या ध्यान रखना है कि एक तो इसकी शुरुआत कब हुई है? 24 जनवरी 2019 को। दूसरा, इसका उद्देश्य ध्यान रखना है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के जो कारीगर हैं, जो दस्तकार हैं, उनके लिए निवास हेतु क्या करना है दोस्तों? उनके लिए निवास हेतु यहाँ पे क्या करना है? जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान निधि योजना है वो उनके लिए कारीगरों के विकास हेतु सरकार यहाँ पे कुछ धनराशि उपलब्ध करवाएगी, जिसको आपको ध्यान रखना है। कारीगरों के विकास हेतु, कारीगरों के विकास हेतु ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण जो दस्तकार हैं या कारीगर हैं, उनके विकास के लिए ये योजना दोस्तों चलाई गई है। कौन सी? विश्वकर्मा श्रम सम्मान निधि योजना। इसमें दोस्तों 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो इसकी शुरुआत कब हुई, एक इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य यही है, जो ग्रामीण या शहरी जो दस्तकार हैं उनके लिए या कारीगर हैं उनका विकास करना। किसका उद्देश्य दोस्तों? विश्वकर्मा सम्मान निधि योजना का दोस्तों अर्थ है। आइए दोस्तों इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना की शुरुआत, पुरानी है लेकिन इंपोर्टेंट है, फटाफट आंसर देखिए इसका, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई? 2000, यानी कि 1999, 2000, 2000, 2001, 1990, 91 या नन ऑफ दीज। तो इसका दोस्तों सही आंसर है, जो अन्नपूर्णा योजना है वो 1999, 2000 को शुरू की गई, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से, शिक्षा से, रोजगार से या रेल से? वंदे मातरम, हो सकता है दिमाग में आता हो वंदे मातरम ट्रेन चली थी, वंदे भारत, तो उससे मिलकर आप इसको मिलाकर आप बताते हो, लेकिन ये गलत है। इसका संबंध किससे है दोस्तों? स्वास्थ्य से है। वंदे मातरम योजना का संबंध दोस्तों किससे है? तीसरा क्वेश्चन, फटाफट आंसर दो, किससे है इसका संबंध दोस्तों? स्वास्थ्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना कब से प्रारंभ की गई? मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना कब से दोस्तों प्रारंभ की गई है? 28 अक्टूबर 2020, 15 अगस्त 2020, 7 जून 2020, 1 अप्रैल 2020। फटाफट दोस्तों इसका आंसर दीजिए, सही आंसर क्या है बताइए दोस्तों। 28 अक्टूबर 2020 से शुरू की गई। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब से शुरू की गई? 18 जून 2001, 15 अगस्त 2000,
2020, अगला 1 सितंबर 2011 या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए। 18 जून 2001। किसान मित्र योजना कब से शुरू की गई दोस्तों? 18 जून 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जिला एक उत्पाद का लक्ष्य उत्तर भारत में किसे प्रोत्साहित करना था? स्वदेशी उत्पाद, विदेशी उत्पाद, दोनों या नन ऑफ दीज? तो एक जिला एक उत्पाद, मुख्य रूप से इसका संबंध किससे था दोस्तों? एक जिला एक उत्पाद का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में प्रोत्साहित करना है स्वदेशी उत्पाद को, विदेशी उत्पाद को, दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो दोनों है। दोनों कैसे है दोस्तों? यानी कि अगर एक जिला किसी पार्टिकुलर जिले में किसी पार्टिकुलर वस्तु का उत्पादन हो रहा है, चाहे वो वस्तु अपने देश की है चाहे वो विदेश की है, तो उस जिले की पहचान उस वस्तु से करना, जैसे पेठा नगरी हो गई, उद्योग नगरी हो गई, चर्म नगरी हो गई। तो ये जो है, जैसे कहीं का जो है पीतल नगरी डिपो, पीतल नगरी इसको कहते हैं, तो जहाँ पीतल का सामान बनता है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है जिस जनपद में जिस चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो वस्तु स्वदेशी है चाहे वो विदेशी है, दोनों से ही संबंध है। यानी एक जिला, कोई जिला एक उत्पाद के लिए फेमस करना इसका उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेशी विदेशी उत्पाद दोनों से ही है, लेकिन उत्पादन अपने देश में होना चाहिए। बात समझ में आई? विदेशी स्वदेशी दोनों है, लेकिन इसमें अगर प्राथमिकता आपको देनी पड़े तब आंसर क्या होगा? स्वदेशी। अगर दोनों दिया है तो ठीक है, अगर दोनों नहीं होता तो हम किसको यहाँ पे प्राथमिकता देते दोस्तों? पहले वाले को देते, स्वदेशी। नेक्स्ट देखिए, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की शुरुआत कब की गई? फटाफट आंसर दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन बताइए। बताइए। 26 जून 2020 कब की गई दोस्तों? 26 जून 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध मक्खन उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, गौ संरक्षण से, या सभी? तो दोस्तों गोकुल पुरस्कार योजना का जो संबंध था वो केवल और केवल किससे था दोस्तों? दुग्ध उत्पादन से। किससे दोस्तों? दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैसो हॉल की पायलट परियोजना यूपी में आरंभ की गई। गैसो हॉल आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ से शुरू? तो आंवला, आपने सुना होगा। और आंवला कहाँ है दोस्तों? ये बरेली की तहसील है, डिस्ट्रिक्ट बरेली, बरेली की तहसील है आंवला। तो कौन सा सही हो जाएगा? गा ऑप्शन, आंवला बरेली। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सबरी संकल्प योजना शुरू की गई गरीबी दूर करने, यानी कि इसका उद्देश्य या शुरू की गई तो गरीबी दूर करने के लिए। दूसरा, शिक्षा को दूर, यानी कि शिक्षा से इसका संबंध, गरीबी से, शिक्षा से, कुपोषण दूर करना, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट देखिए, सबरी संकल्प योजना इसका संबंध किससे था दोस्तों? कुपोषण को दूर करना। सबरी संकल्प योजना का संबंध फटाफट बताइए दोस्तों, क्या उद्देश्य था इसका? कुपोषण दूर करना। ये आपके 10 क्वेश्चन थे, थ्योरेटिकल पोर्शन था। ये दोस्तों हमारा कंप्लीट हुआ। कल दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।